आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की अंतिम तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नर्मदा बचाओ आंदोलनकारियों से आंदोलन समाप्त करने का आह्वान किया है। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने अनशनकारियों को हटाए जाने का विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर कल प्रदेश भर में कई आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में युवाओं से संवाद करेंगे। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की अंतिम तारीख बढ़ाने से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान अपने पूर्व के इस आदेश में संशोधन से इनकार कर दिया। इसके तहत विस्थापित परिवारों को शेष इलाका खाली करने के लिए 31 जुलाई तक की मोहलत दी गई थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि इस मामले में 40,000 परिवार प्रभावित हैं और 192 गांव शामिल हैं। अधिकांश विस्थापितों को वैकल्पिक जगह नहीं मिली है और ऐसे में प्रशासन इन लोगों को टीन शेड में रख रहा है, जहां के हालात ठीक नहीं हैं। ऐसे में इन लोगों को और वक्त मिलना चाहिए ताकि वे सही तरीके से दूसरी जगहों पर जा सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने सरदार सरोवर बांध को लेकर करीब एक पखवाड़े से आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों का आह्वान करते हुए कहा है कि वे देशहित को देखते हुए आंदोलन समाप्त करें। श्री चौहान ने आज बैतूल जिले के चिचौली में संवाददाताओं से चर्चा में ये बात कही। उन्होंने कल इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराई गई नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर से भी अपील की कि वे आंदोलन समाप्त कर देशहित में काम करें। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने धार जिले के चिखलदा में आंदोलनरत मेधा पाटकर को वहां से हटवाकर इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती कराने की घटना पर कहा कि अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे विस्थापितों पर प्रदेश सरकार के दमन का जवाब जनता देगी। कल देर रात जारी किए गए अपने बयान में श्री सिंह ने कहा कि हम विस्थापितों पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हैं। अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे विस्थापितों पर मध्यप्रदेश सरकार के दमन का जवाब इस प्रदेश की जनता ही देगी। राज्य मानव अधिकार आयोग ने सेंट्रल जेल भोपाल में कैदियों से मिलने आने वाले परिजनों के चेहरे पर सील लगाने की घटना पर संज्ञान लेते हुए जेल महानिदेशक से 7 दिवस में रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने इस घटना को अमानवीय और मानव मूल्यों के विरुद्ध बताया और कहा कि इससे बच्चों के मौलिक और मानवाधिकारों का हनन हुआ है। आयोग ने इस तरह की प्रथा को तत्काल बंद किए जाने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर भोपाल स्थित शौर्य स्मारक पर युवा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री इस संवाद में युवाओं को भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता भारत छोड़ो का संकल्प भी दिलवाएंगे। युवा संवाद में शामिल होने वाले युवा वर्ग अपने जिज्ञासापूर्ण प्रश्न भी पूछ सकेंगे। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय योग नीति बनाने और देश भर में 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए योगाभ्यास अनिवार्य करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। पीठ ने यह कहते हुए याचिका अस्वीकार कर दी कि ऐसे मुद्दों पर फैसला सरकार को लेना चाहिए। पीठ ने कहा कि न्यायालय ये तय नहीं कर सकता कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए। केंद्र ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य राज्यों और जिलों को सफाई की व्यवस्था बेहतर बनाने और ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करना है। नई दिल्ली में इसका शुभारंभ करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में शौचालयों के इस्तेमाल में 91% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि ग्रामीण भारत में शौचालयों का इस्तेमाल 66% तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि कार्यकुशलता, टिकाऊ व्यवस्था और पारदर्शिता के आधार पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत देश के सभी जिलों की श्रेणियां तय की जाएगी। स्वाइन फ्लू प्रकरणों को देखते हुए प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों को संक्रमण उपचार के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है। ये निर्देश आज मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने स्वाइन फ्लू, डेंगू और चिकनगुनिया रोगों की दैनिक समीक्षा करते हुए दिया।
स्वाइन फ्लू पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए 10 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों की समीक्षा होगी। इसमें H1N1 संक्रमण, बचाव, रोकथाम और उपचार पर चर्चा रहेगी। राजधानी भोपाल से आज पहली उड़ान हज यात्रियों को लेकर रवाना हुई। राज्य हज कमेटी के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ललिता यादव और अध्यक्ष इनायत हुसैन कुरैशी इस मौके पर उपस्थित थे। ये उड़ान 150 हज यात्रियों को लेकर रवाना हुई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। राज्य शासन प्रतिवर्ष प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए शहीद अशफाक उल्लाह खां, शहीद हमीद खां और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पुरस्कारों से सम्मानित करता है। पुरस्कार वर्ष 2016-17 के लिए 31 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पुरस्कारों के अंतर्गत चयनित व्यक्ति को 1 लाख रुपए नगद तथा प्रशंसा पट्टिका प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के द्वारा जिले में महिला सशक्तिकरण में मैदानी स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं की जानकारी, बायोडेटा, फोटो सहित राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली की वेबसाइट पर अपलोड की जाना है। जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने इस संबंध में इच्छुक महिलाओं से अपना आवेदन, नाम, बायोडेटा, फोटो सहित 11 अगस्त तक जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। किसान कल्याण विभाग ने किसानों को सोयाबीन के संबंध में सलाह दी है कि जिन किसानों ने सोयाबीन की बुआई कर ली है वे खेतों में जगह जगह फंसेदार खूंटी गाढ़े, जिससे पक्षी उन पर बैठकर इल्लियों को नष्ट कर सके। जिन खेतों में जल भराव की स्थिति है वहां किसानों को तुरंत जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। किसानों को 20 दिन से अधिक उम्र की फसल में खरपतवार नियंत्रण करने की सलाह भी दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खरीफ 2016 के बीमा दावा राशि का लाभ भोपाल संभाग के 3,21,000 से अधिक किसानों को मिलेगा। संभागायुक्त ने बताया है कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत पात्र किसानों के खातों में लगभग 940 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई जाएगी। मौसम केंद्र भोपाल ने प्रदेश के जबलपुर, छतरपुर, विदिशा और राजगढ़ जिलों में भारी वर्षा के चलते अलर्ट जारी किया है। वहीं आगामी 24 घंटों के लिए राजगढ़, आगर, नीमच, शाजापुर, श्योपुरकला, गुना, अशोकनगर, बालाघाट, मंडला और सागर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में आंशिक कमी की भी संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नरसिंहपुर, मंडला, खंडवा और गुना में कजलिया उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिले भर में कजलिया लेकर लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। टीकमगढ़ जिले में खरीफ और रबी फसल की तरह अब उद्यान की फसलों का भी बीमा होगा। सब्जी उगाने वाले किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ उठा सकते हैं। आगरमालवा जिले में मनरेगा के कार्यों का ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट होगा। इसकी शुरुआत जिले की आगरमालवा जनपद पंचायत की 59 ग्राम पंचायतों से होगी। दतिया में आज रक्षाबंधन के दूसरे दिन जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उज्ज्वला योजना के तहत बहनों को उपहार स्वरूप निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए। सीहोर के छावर में जिला कांग्रेस ग्रामीण के नेतृत्व में 23 गांव के किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि अल्प वर्षा के कारण नष्ट हो रही खरीफ की फसल के लिए कृषकों को मुआवजा बीमा राशि दिलाई जाए। और राज्य शासन ने 11 अगस्त को नगरीय निकायों में होने वाले मतदान के दिन संबंधित नगरीय निकायों में सामान्य अवकाश घोषित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की अंतिम तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नर्मदा बचाओ आंदोलनकारियों से आंदोलन समाप्त करने का आह्वान किया है। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने अनशनकारियों को हटाए जाने का विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर कल प्रदेश भर में कई आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में युवाओं से संवाद करेंगे। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।